एक गांव था जिसका नाम शिंदिनेर था। चारों तरफ हरियाली और चहल पहल थी और गांव में अभिषेक अपनी पत्नी माया और 8 साल की बेटी प्रिया के साथ रहा करता था। अभिषेक गांव में ही एक ढाबे पर काम करता था। ढाबे पर काम करके पर सेठ जो पैसे देता उसी से ही उसका घर चलाता, जिस वजह से बाबूलाल का ढाबा बहुत अच्छा चल रहा था। अरे भाई, बहुत अच्छी महक आ रही है। लग रहा है बहुत ही बढ़िया चिकन बनाया है। जब महक इतनी अच्छी आ रही है तो स्वाद तो बहुत बढ़िया होगा। अरे हाँ भाई, मेरे चिकन के महक से ही पता चल जाता है कि मेरे चिकन में कितना स्वाद है। तो भाई लगा दो एक प्लेट। ग्राहक के इतना कहने पर अभिषेक उसकी प्लेट लगा देता है। वो चिकन खाते ही कहता है, अरे वाह, क्या जोरदार चिकन बनाया है। मजा आ गया खाकर। तुम्हारे चिकन में ऐसा क्या मिलाया है? ऐसा स्वाद तो शहर के किसी बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता। मैं कितनी बार अपनी पत्नी को बोला चिकन बनाने का, पर कभी भी तुम्हारे चिकन जैसा नहीं बना पाती। ऐसा कौन सा जादू है तुम्हारे चिकन में? जादू वादू कुछ नहीं भैया, बस मैं चिकन में डालने वाला गरम मसाले को अपने हाथों से पीसा है और प्यार भरकर डाला है। इसीलिए इसका स्वाद निखर कर आ रहा है और चारों तरफ महक रहा है। सभी अभिषेक के बनाए चिकन खाकर बहुत तारीफ करते हैं। शाम होने पर जब सभी ग्राहक चले जाते हैं तो अभिषेक अपने मालिक बाबूलाल से कहता है, मालिक, आपने पिछले महीने कहा था कि आप इस महीने मेरी पगार बढ़ा देंगे। हाँ, ठीक है, ये ले तेरी पगार। मालिक, ये तो सिर्फ 8,000 है। आपने कहा था कि इस महीने आप मेरी पगार 8 से 10,000 करेंगे। अरे वो तो मैंने अगले महीने के लिए कहा था और अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं। वैसे भी तू यहाँ सिर्फ खाना पकाता है। यहाँ का किराए और लाइट बिल, पानी का खर्चा तो मुझे ही देना पड़ता है। तू तो खाना बनाकर चला जाता है। ढाबा है तो वहां पर खाना बनाने का काम तो होगा ही, और कितने ग्राहक आते हैं और इसलिए लाइट बिल तो ज्यादा होगा ही। और खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है। मैं गर्मी में चूल्हे के आगे तप कर चिकन बनाता हूँ, उसके बाद भी आप मेरे मेहनत के पूरे पैसे नहीं दे रहे हो। देख, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि तू कितनी मेहनत करता था। एक पतीले में चिकन भरकर बना देता है और बस उसके बाद तुझे करना ही क्या रहता है। कौन सा तू 10 घंटे चिकन बनाता है। अब तो मैं तुझे अगले महीने की भी पगार बढ़ाकर नहीं दूंगा। तेरी जितनी पगार है उतनी ही रहेगी। अरे मालिक, आप जानते हैं कि दूसरे ढाबा वाला मेरे पास आया था और महीने के पूरे 10,000 दे रहा था, लेकिन आपसे वफादारी की वजह से ही मैं उस रामू के ढाबे पर नहीं गया। आप ऐसी वफादारी का सिला देंगे मुझे पता नहीं था। अगर आप मेरे पगार नहीं बढ़ाएंगे तो मजबूरन मुझे कहीं और काम ढूंढना पड़ेगा। आप इतनी कम पगार दे रहे हैं जिससे मेरा घर नहीं चल रहा है। ओहो, अब तू मुझे धमकी देने लगा कि तू कहीं और काम ढूंढ लेगा। तू कहता है कि तू चला जाएगा यहाँ से। तेरे चले जाने से क्या मेरा ढाबा बंद हो जाएगा? तुझे जाना है तो जा, कहीं और काम ढूंढ। मेरे यहाँ तेरे लिए अब कोई जगह नहीं। कल से यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। उसके पगार बढ़ाने की बात से ही अभिषेक को उसका मालिक काम से ही निकाल देता है। अब वह बेरोजगार हो चुका था। अब वह काम ढूंढने के लिए दूसरे ढाबे के पास चल देता है। अभिषेक चलते चलते दूसरे ढाबे वाले के पास पहुंच जाता है। अरे अभिषेक, तुम यहाँ पर कहो कैसे आना हुआ? अरे रामू भाई, आपको खाना बनाने वाले की जरूरत थी, इसलिए मैं आपके ढाबे पर आया हूँ और मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है। माफ करना अभिषेक भाई, लेकिन मैं पिछले हफ्ते ही एक खाना बनाने वाले को रख लिया है क्योंकि तुमने मना कर दिया था, और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं दो खाना बनाने वाले को अपने ढाबे पर रखूं। अगर तुम कुछ दिन पहले आते तो मैं तुम्हें ही काम पर रखता। अगर आगे मुझे कभी खाना बनाने वाले की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें याद करूंगा, लेकिन अभी मेरे ढाबे पर पहले से ही खाना बनाने वाला है। ठीक है रामू भाई, कोई बात नहीं, धन्यवाद। रामू के ढाबे पर भी अभिषेक को नौकरी नहीं मिलती और वो उदास और परेशान हो जाता है। इससे अच्छा तो मैं पहले ही रामू के यहाँ काम पर लग जाता, जिससे मुझे दरबदर भटकना तो नहीं पड़ता। मालिक की वजह से ना तो मैं घर का रहा और ना ही घाट का। मालिक ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अभिषेक यही सोचता हुआ घर को जाता है। अरे आप इतना जल्दी घर आ गए, क्या हुआ आज? मालिक जल्दी ढाबा बंद कर दिए क्या? चलो कोई बात नहीं, आइए मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं माया, मुझे आज खाना खाने का मन नहीं है।
क्यों, क्या हुआ? आज आप ढाबे से ही खाना खाकर आ गए क्या? अरे माया, ढाबे का तो नाम ही मत लो। मालिक ने कहा था कि वो मेरी इस महीने की पगार बढ़ा कर देंगे, लेकिन उन्होंने मेरी पगार बढ़ाई भी नहीं और उल्टा मुझे काम से भी निकाल दिया। कोई बात नहीं जी, आज काम नहीं मिला तो कल मिल जाएगा। आप खामा परेशान मत होइए, खून जलाने से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ पापा, मम्मी सही कह रही है। मेरी टीचर भी कहती है कि परेशान होने से खून जलता है और कमज़ोरी आती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप परेशान ना हो। परेशान होने से आप कमज़ोर हो जाएंगे। अभिषेक और माया अपने बच्चे की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं। सुनिए जी, मैं भी चिकन बनाती हूँ, लेकिन आप जैसा स्वाद कभी भी नहीं आया। चाहे मैं कितनी बार चिकन बनाऊं, लेकिन आप जैसा चिकन नहीं बना पाती। आपकी तरह मैं भी खड़े मसाले को पीसती हूँ, उसे अच्छे से काफी देर भूनती हूँ, उसके बाद ही चिकन डालती हूँ। लेकिन मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, आप जैसा स्वाद नहीं मिल पाता। आपके और मेरे चिकन के स्वाद में जमीन आसमान का अंतर होता है। अरे माया, तुम भी सबकी तरह मेरी तारीफ के पुल मत बांधो। क्या फायदा मेरा इतना अच्छा चिकन बनाने का जिसके बलबूते पर मुझे काम भी ना मिले। पापा, आप परेशान मत होइए इस तरह से। मेरी टीचर ने एक कहानी सुनाई थी, जो कि गरीब औरत थी, बहुत अच्छा मोमोज बनाती थी। लेकिन एक बार उसका पति बीमार हो जाता है और वही मोमोज बनाकर वो बाज़ार में बेचती। और वो मोमोज बेचकर उसके पास बहुत सारे पैसे आ गए और वो अपने पति का इलाज करती है और वो अमीर हो जाती है। तो इसीलिए पापा, आप परेशान मत होइए। आप भी चिकन बनाकर बाजार में ठेला खोलिए। बात तो प्रिया की सही है, क्यों ना आप बाजार में चिकन का ठेला लगाएं। और हाँ, जब आप मिट्टी के हांडी में चिकन बनाते हैं तो उसका स्वाद और भी लाजवाब होता है। आप बाजार में चिकन हांडी का ठेला खोल लो, सच कहती हूँ बहुत चलेगा। और मैंने आपके तनख्वाह से थोड़े थोड़े पैसे जुटा कर रखे थे, तो उसी से अपना नया काम चालू करो। कम से कम आपको नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तुम सही कहती हो। प्रिया ने एकदम सही आइडिया दिया है। थैंक यू प्रिया बेटा। यू आर वेलकम पापा। माया के जुटाए हुए पैसे वह अभिषेक को दे देती है, जिससे वह बाजार से ठेला लेकर आता है और कुछ सामान खरीद कर आता है। अगले दिन की सुबह चिड़ियों की चहचहाट और सूरज की चमकती किरणों के साथ अभिषेक और माया साथ में ही चिकन बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। आप जाइए और नहा धो लीजिए, तब तक मैं सिलबट्टे पर सारे मसाले पीस कर रख देती हूँ। माया सभी मसाले को अच्छे से पीस कर रख देती है और अभिषेक ठीक ना है जी। धोकर अपना ठेला गांव के चौराहे पर लगा देता है। तभी थोड़ी देर बाद अभिषेक के बनाए चिकन की महक से एक आदमी अभिषेक के ठेले पर आता है और कहता है, अरे वाह, क्या खुशबू है। ये चिकन की महक तो चारों तरफ फैल रही है और इसकी खुशबू से तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। एक प्लेट लगा दो भाई। हाँ भैया, बस अभी दे रहा हूँ, तब तक आप बैठ जाइए। इतना बोलने के बाद अभिषेक ग्राहक को प्लेट दे देता है। ग्राहक चिकन खाने के बाद बोलता है, अरे वाह, क्या चिकन बनाया है। जैसा इसका महक है उससे भी अच्छा स्वाद है। मजा आ गया ये चिकन खाकर। आहा आहा, इसे कहते हैं हांडी चिकन भाई। मजा आ गया तुम्हारी चिकन खाकर। भाई, आज से पहले मैंने इतनी स्वादिष्ट चिकन कभी भी नहीं खाया है। शुक्रिया भैया। बहुत जल्द अभिषेक के ठेले पर लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाता है और लोगों के बैठने के लिए अभिषेक ने ठेले के बगल में बेंच भी रखा था। अभिषेक का आज पहला दिन ही था और इतने ग्राहक उसके ठेले पर आने लगे थे और अपने पहले दिन की कमाई भी खूब होती है। और फिर वो बाजार जाकर अपने बीवी और बच्ची के लिए नए कपड़े लेकर आता है। अरे माया, प्रिया का सुझाव और तुम्हारा हांडी चिकन का आइडिया काम आ गया। मेरा काम बहुत अच्छे से हुआ है। जितना मालिक काम करने के देते थे उतना मैंने एक दिन में कमाया है। इसीलिए मैं तुम दोनों के लिए नए कपड़े लाया हूँ और प्रिया तुम्हारे लिए नया फ्रॉक और माया तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आया हूँ। अरे, वो आपने हमारे लिए नए कपड़े लेकर आए हैं और मैं चाहती हूँ आपका काम इसी तरह चलता रहे, ताकि आप रोज रोज मेरे लिए फ्रॉक लेकर आओ। प्रिया की बात सुनकर अभिषेक और माया सब हंस पड़ते हैं। अभिषेक का काम बहुत अच्छा चल रहा था। पूरे गांव में सिर्फ उसकी चर्चा हो रहे थे।
और वह हांडी चिकन वाले के नाम से मशहूर हो जाता है। लेकिन अभिषेक को ढाबे से निकलने के बाद उसके मालिक का बुरा हाल था, क्योंकि उसके ढाबे में अब कोई भी नहीं आ रहा था और उसका ढाबा बंद हो जाता है, जिस वजह से उसे अपने किए पर पछतावा होता है। और फिर वो बाजार जाता है और देखता है कि अभिषेक ने अपना नया ठेला खोल लिया है, और वो अभिषेक के ठेले के पास जाता है और कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुझे अपने ढाबा से निकाल दिया। तेरे जाने के बाद तो मेरे ढाबा एकदम से बंद ही हो गया। मैं चाहता हूं कि तुम फिर से मेरे ढाबे पर काम करो। माफ करना मालिक, लेकिन मैं अपने काम में ही खुश हूं। अब मैं फिर से आपके ढाबे पर काम नहीं कर सकता जहां मुझे एक बार धोखा मिला। वहां मैं फिर से धोखा नहीं खाऊंगा। जहां मुझे पैसे की सख्त जरूरत थी, वहां आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अब आप अपने ढाबे के लिए नए ढाबे वाले को ढूंढ लीजिए। अभिषेक की बात सुनकर बाबूलाल को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो वहां से चुपचाप चला जाता है।